नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। ये ऐसे कदम हैं जो न सिर्फ महाराष्ट्र के भविष्य को आकार देंगे बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सबका साथ सबका विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र के विकास की दिशा तय करने के लिए राज्य सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 सामने रख दिया है। इस डॉक्यूमेंट में आने वाले 20 सालों के लिए सरकार की नीतियों और विकास का खाका तय किया गया है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में तैयार इस दस्तावेज में महाराष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रगति पर खास तौर पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर कहा है कि विजन का मतलब दिशा है और राज्य की नीतियों को इसी दिशा में ढालना होगा। उन्होंने कहा, अगले 5 वर्षों तक अगर लगातार इस विजन पर काम हुआ तो 2047 तक विकसित महाराष्ट्र का सपना साकार हो जाएगा। महाराष्ट्र विजन डॉक्यूमेंट 2047 में पानी, बिजली, उच्च और तकनीक शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, सामाजिक न्याय, उद्योग, सेवा, IT, वित्त, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे कई विषयों को शामिल किया गया है। किसानों की आर्थिक स्थिरता तय करने के लिए शुरू की गई नमो शेतकरी महासम्मान किसान योजना की 7वीं किश्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये किश्त किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। महाराष्ट्र के 91,65,156 किसानों को इस योजना का सीधा फायदा मिल गया है, जिनके खातों में करीब 1892 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। अब इसी तरह राज्य सरकार भी 6,000 रुपए दे रही है, यानी कि दोनों योजनाओं से किसानों को हर साल कुल 12,000 रुपए की मदद मिल रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को तेजी से और सही तरीके से लागू करने पर जोर दे दिया है। उप मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्राधिकरणों को निर्देश दे दिया है कि वो सुविधाओं से युक्त मॉडल लेआउट मंजूर करें और उसी आधार पर पुनर्विकास करें। आम लोगों को सस्ते घर देने के लिए शुरू की गई इस योजना पर पवार ने कहा है कि निर्माण का काम मुंबई की BDD चॉल्स की तरह गुणवत्तापूर्ण हो और प्रोजेक्ट समय पर पूरे कर दिए जाएं। मंत्रालय में उन्होंने पुणे महाड़ा के अधूरे प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र आए भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों के दल ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। डिप्टी CM शिंदे ने इस मुलाकात के दौरान कहा है कि आने वाले समय में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में महाराष्ट्र की बड़ी भूमिका होगी। अटल सेतु, कोस्टल रोड, समृद्धि महामार्ग और मेट्रो जैसी परियोजनाओं से राज्य का विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI में महाराष्ट्र देश में सबसे आगे है। इस साल गणेशोत्सव के दौरान महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में विदेशी मेहमानों की उपस्थिति दर्ज की गई। अनंत चतुर्दशी के दिन मुंबई के ऐतिहासिक गिरगांव चौपाटी पर आयोजित गणेश विसर्जन के भव्य समारोह में पहुंचे विदेशी पर्यटक मंत्रमुग्ध नजर आए। इन विदेशी मेहमानों ने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर को अपने कैमरे और दिलों में भी संजो लिया। पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा है कि विदेशी पर्यटकों को इस उत्सव में शामिल करना हमारी परंपराओं को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास है। इससे महाराष्ट्र के पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन परियोजना का काम बहुत तेजी से चल रहा है। पालघर जिले के दहानू के पास पहली बार 40 मीटर लंबा और 970 टन वजनी गर्डर लगाया गया है। इसे साखरे गांव के पास फुल स्पैन बॉक्स लॉन्चिंग गैंट्री की मदद से लगाया गया है। ये भारत का सबसे भारी कंक्रीट स्ट्रक्चर है। महाराष्ट्र के 103 किलोमीटर लंबे हिस्से के लिए कुल 2,575 गर्डर लगाए जाएंगे। विदर्भ और मराठवाड़ा में पानी की समस्या दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने वैनगंगा और नलगंगा नदियों को जोड़ने की परियोजना को तेज करने का फैसला कर लिया है। इस परियोजना से किसानों को लगातार सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि परियोजना की जांच विशेषज्ञ समिति से कराई जाएगी और 15 अक्टूबर 2025 तक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को दे दी जाएगी। इस काम को तय समय में ही पूरा किया जाएगा। उनकी तरफ से बताया गया कि लागत का कम से कम 25% हिस्सा केंद्र सरकार से लेने की कोशिश होगी। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से जरूरी धन उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना के पहले चरण में गोसीखुर्द से निम्न वर्धा तक का सर्वे पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पर्यावरण विभाग से स्वीकृति के बाद पहले चरण का काम जल्द से जल्द शुरू करने के भी निर्देश दे दिए हैं। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह बस इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।